दोस्तों, यह कहानी प्यार में देखे ऐसे सपने की ही जो लोगों को जोड़ने के लिए पुल बना देती है। उस प्रेम और त्याग ने लोगों को जोड़ने के लिए पुल तो बना दिया, लेकिन प्रेम की कहानी अधूरी रह गई। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल मैं सुनील सिंह आपका स्वागत करता हूं। साथियों, यह कहानी एक ऐसे स्थान की है जहां पर दो गांवों के बीच से नदी गुजरती है। साथियों, नदी के इर्द गिर्द दोनों प्लाट गांव बसे हुए हैं। लोगों को जाने के लिए अगर उस प्लाट जाना हो तो लोगों को काफ़ी घूम कर जाना होता है। यहीं दो सुंदर लड़के और लड़की इसी नदी के पास में मिलते हैं। बचपना से वह बड़े होते हैं। लड़की काफ़ी तृष्णा नाम की लड़की काफ़ी खूबसूरत होती है। आर्यन नाम के लड़के से दोनों की अच्छी मित्रता हो जाती है। जब कभी टाइम मिलता तो आपस में इसी नदी के किनारे मिल लेते हैं। साथियों, समय बीतता है, कई सारे सपने देखते हैं। उन्हीं सपनों में एक सपना दोनों के सपनों में होता है कि हम लोग एक यहाँ पुल बनाएंगे जिससे इस प्लाट के लोगों को उस प्लाट जाने में दिक्कत न हो। लोगों से लोगों को जोड़ेंगे। साथियों, अपने इस सपने को पूर्ण करने के लिए लड़का कड़ी मेहनत करने लगता है, पैसा कमाता है। अब स्वाभाविक सी जाहिर सी, जिसका प्यार इतना सुंदर हो तो सपने भी सुंदर हो गए और लोगों को हित में होंगे। लेकिन जो लड़की के घर वाले होते हैं, जब दोनों के प्रेम के बारे में पता चलता है तो ये लोग इसका काफ़ी विरोध करते हैं। लड़की के पिता और भाई दोनों के मिलने पर भी पाबंदियां लगा देते हैं। लेकिन प्यार था, सच्चा था। अब ये बंदिशें कहाँ रुकने वाली होती है प्यार की। इतने बंदिशों के बावजूद भी दोनों कभी कभी मिल लेते। समय बीतता गया, लड़की की खूबसूरती बढ़ती गई, लड़की बड़ी हो गई, शादी योग्य होती है। अब पिता और भाई को शादी के लिए वर भी ढूंढना होता है कि बहन शादी योग्य हो गई है, तो उसके लिए वर ढूंढा जाता है। लेकिन जब यह जानकारी बेटी को होती है तो अपने माता जी से कहती है कि माँ, मैं शादी आर्यन से ही करूँगी, मैं उससे प्यार करती हूँ। जाहिर सी बात ही, हर माता पिता जब बेटी बड़ी हो, बेटी अब इस समय तृष्णा जो है लगभग 20 साल की हो चुकी है, आर्यन उसका प्रेमी 22 साल का है। अब हर माता पिता की इच्छा है कि बेटी अगर बड़ी हो तो टाइम से शादी ब्याह हो जाए, ऐसी न स्थिति आ जाए कि, तो ऐसे ही उनके माता पिता भी करते हैं। लेकिन जब ये बंदिशों को तोड़कर दोनों आपस में मिलते हैं तो पिता को काफ़ी दुख होता है कि बेटी को इतना समझाने के बाद भी नहीं मान रही है। तो भाई से कहते हैं, काम करो, तुम कृष्णा को लेकर शहर चले जाओ, इसका कहीं वहीं एडमिशन करा दो, वहीं पढ़ाई लिखाई करेगी तो हो सकता है कि इसके मन से आर्यन भूल जाए, उसका शब्द निकल जाए। लेकिन प्यार कहते हैं, पहला प्यार प्यार ही होता है, कहाँ वो दिल से निकलने वाला था। इधर तृष्णा शहर चली जाती है। आर्यन को इस बात की जब जानकारी होती है तो आर्यन काफ़ी दिल से मायूस हो जाता है। इधर तृष्णा के जाने के बाद उनके पिताजी कुछ लोग के साथ आर्यन के घर पहुंचते हैं और उनके घर वालों से भी बता दिया जाता है कि तुम अब कभी तृष्णा से मिलने का भी प्रयास नहीं करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, और उसको एक वार्निंग भी दे दी जाती है। अब आर्यन दिल से मोहब्बत का टूटा हुआ लड़का, और बहुत सारे सपने जो साथ में देखे थे उन्हीं में एक होता है
पुल का निर्माण कार्य। सपने भले ही साथ में सजोए थे, प्रेमी ना हो, लेकिन सपने तो सच्चे मन से उसने देखा था कि इसको एक न एक दिन मैं पूरा करूँगा, चाहे जो भी करना पड़े। अब आर्यन इधर मेहनत भी कर रहा था, कुछ पैसे एकत्रित कर लेता है, कुछ गांव में खेती बाड़ी से कुछ जो उपज पैदा करता है उसको बेचकर अपने एक दिन पिता से कहता है कि पिताजी, मेरी इच्छा है कि गांव वालों को इस प्लाट से उस प्लाट जाने के लिए काफ़ी घूम कर जाना पड़ता है, तो क्यों ना, चूँकि नदी ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, तो मेरी इच्छा है कि मैं कड़ी मेहनत करके यहाँ एक पुल का निर्माण कार्य करा दूँ। उसके पिताजी समझाते हैं कि बेटा ये संभव नहीं है, संभव होता तो क्यों ना हो जाता, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है बेटा, हम लोग खाने कमाने वाले आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए जब दिन भर काम करते हैं तब किसी तरह हम लोगों का खाने का गुजर बसर होता है, और थोड़ा बहुत जो बच जाते हैं तो और जो सदस्य हैं उनके लिए भी तो चाहिए। बेटा अपने पिता से काफ़ी मन्नतें करता है कि पिताजी मेरी जीवन की सबसे बड़ी यही इच्छा है कि मैं यहाँ पुल का निर्माण करूँ। जाहिर सी बात है, पिता भी जब बेटा की ऐसी बात सुनते हैं एक समाज के हित में कार्य करने के लिए, तो स्वाभाविक है कि वो भी चाहते हैं कि हो जाए। अब बेटा ये तो नहीं बताता कि मैं अपनी प्रेमिका से भी यह वादा किया था, वो समाज हित की बात बताता है। पिता उसको परमिशन देते हैं कि बेटा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम अपने तरीके से देख लो। बेटा कड़ी मशक्क़त और मेहनत से पुल का कार्य चालू कर देता है। पुल का निर्माण कार्य हो रहा है साथियों। इधर कुछ समय बीतती है, उसकी प्रेमिका गांव आती है। जब देखती है कि आर्यन, हम लोगों ने जो साथ में सपने देखे थे, आर्यन दिन रात उस सपने के लिए एक कर दिया है। मैं तो उसको छोड़कर चली गई, लेकिन उसने हमारे सपने को सजोए हुए है। जो हम लोग साथ में एक पुल का निर्माण के लिए सपने देखे थे उसमें वह लग गया है। तृष्णा सब कुछ छोड़कर घर से आर्यन से मिलने के लिए आती है। अब यहाँ पुल का कार्य चल रहा है। आर्यन भी जब तृष्णा को देखता है तो उसके तृष्णा के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आर्यन भी भावुक है, आज काफ़ी दिनों बाद तृष्णा को देख रहा है। आंसू दोनों के बह रहे हैं, दोनों लिपट कर गले मिल जाते हैं। कुछ पुल का कार्य चल रहा है, 2-3 सहयोगियों को गांव के लेबर वगैरह होते हैं उनको भी साथ में देख रहे हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे के, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। अब भावुक सा पल है। किसी तरह से आर्यन अपने आप को ठानस बंधाता है और तृष्णा को भी। इसके बाद पूछता है कैसी हो। तृष्णा बताती है ठीक है। पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछता है। कहता है तुम तो शहर चली गई, मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं शहर जा सकूं पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा है तुम पढ़ लिख लो, नौकरी करना, गांव का नाम रोशन करना, माता पिता का भी। अब जब ऐसा कहता है तो तृष्णा कहती है क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो, क्यों ऐसे व्यंग से भरी बातें कर रहे हो। तुमने तो सपने को संजोने के लिए तुमने रात दिन एक कर दिया और मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। अब तृष्णा कहती है कि मैं अब शहर नहीं जाऊंगी आर्यन, मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ और परिवार और समाज चाहे जो कहे, माता पिता को भी मैं मनाने का प्रयास करूँगी, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। साथियों वह शहर जाने से घर वालों को मना कर देती है और आर्यन के साथ ही उसके कामों में पढ़ी लिखी होती है, कुछ सहयोग बटाने लगती है। लेकिन संयोग और नक्षत्र देखिए जो दिल को मिलाने का कार्य करते हैं, गांव क्षेत्र को मिलाने का कार्य करते हैं, वही
सपना अधूरा रह जाता है। अचानक साथ में पुल का निर्माण कार्य चल रहा होता है, अचानक ऐसी दुर्घटना घट जाती है तृष्णा के सामने कि आर्यन को उसको छोड़कर जाना पड़ता है। इस दुर्घटना से तृष्णा इतनी अकेली और अपने आप को दुखित महसूस करती है, अब वहाँ अकेली हो जाती है। इस घटना से जब लोगों के बीच में यह संदेश जाता है कि प्रेम के लिए दोनों एक दूसरे गांव को जोड़ने का प्रयास किए, समाज के लिए कितना उत्कृष्ट कार्य था। गांव क्षेत्र में लोगों पे इन दोनों के प्रति सद्भावना जागृत होती है। साथियों, बताया जाता है कि सभी लोग थोड़े थोड़े सहयोग करते हैं और एक अच्छे पुल का निर्माण होता है। जो सपना आर्यन ने देखा था, तृष्णा उसमें जी जान लगा देती है उसको पूरा करने के लिए, और पुल का कार्य पूरा होता है। लेकिन आज तृष्णा अकेली है आर्यन के बिना। साथियों, यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो एक दिल को झकझोर देती है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी को दिल दुखाना नहीं था, बल्कि एक सच्ची प्रेम कहानी थी जो आपके सामने प्रस्तुत करना था। साथियों, नमस्कार।